हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनार गोदारा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सिखवाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित नियम, इन्हीं के उससे संबंधित रूल को हम पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में है जो अपन ने 1974 का रूल है जो पढ़ लिया था। अब अपन 2009 के दो रूल हैं उन्हें जो पढ़ लेंगे दोस्तों। पहला रूल है अपना राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम। कौन सा दोस्तों? कार्य संचालन नियम 2009। इसका नियम फर्स्ट क्या है? नियम फर्स्ट है किससे संबंधित? पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये कार्य संचालन नियम है जो राजस्थान सरकार द्वारा किन शक्तियों का, किन धाराओं में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बनाया गया। तो ये कार्य संचालन नियम आपके सेक्शन 51 हो गया, और कौन सा सेक्शन हो गया? आपके 52 हो गया, और कौन सा हो गया दोस्तों? और 337 हो गया। 52 और 337 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये नियम है जो बनाया गया। ये सेक्शन किसके हैं दोस्तों? नगर पालिका अधिनियम 2009 के हैं जो ये क्या है? ये धारा है। इन धाराओं में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये नियम है जो बनाया गया। दोस्तों, प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि कौन सी धाराओं में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 बनाया गया। तो ध्यान में रखना है 51, 52 और 337। 337 अपने सिलेबस में नहीं है तो अपन को सिर्फ ऐसे ही याद रखना है 337। 51 और 52 आप सभी जानते हैं दोस्तों। 51 किससे संबंधित है? 51 नगर पालिकाओं की बैठकों से संबंधित है, और 52 किससे संबंधित है? नगर पालिका के जो सदस्य हैं उनके अधिकार से संबंधित है। नियम फर्स्ट है। नियम फर्स्ट में क्या है? संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम क्या है दोस्तों? संक्षिप्त नाम में यही नाम है जो लिख रखा है। इसका नाम क्या होगा? राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009। और ये है जो आरंभ कब होगा, मतलब ये लागू कब से होगा, इसमें है जो बात की गई है लागू करने की, कि राजपत्र में जिस दिन इस नियम को प्रकाशित कर दिया जाएगा उसी दिन से है जो ये लागू हो जाएगा। राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से है जो ये क्या हो जाएगा? नियम लागू हो जाएगा। नियम नंबर 1 में यह प्रावधान है। अगला नियम लेते हैं दोस्तों। अगला नियम किससे संबंधित है? नियम 2 है जो परिभाषाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? नियम 2 परिभाषाओं से संबंधित है। परिभाषाएं किस किस की हैं दोस्तों? परिभाषाओं में दे रखी हैं। यदि बात करें अधिनियम की तो अधिनियम की परिभाषा दे रखी है। बात करें बैठक की तो बैठक की परिभाषा दे रखी है। बात करें प्रस्ताव की तो प्रस्ताव की परिभाषा दे रखी है। बात करें नगर पालिका की तो नगर पालिका की परिभाषा दे रखी है। और पीठासीन अधिकारी की भी परिभाषा दे रखी है। किस किस की परिभाषाएं दोस्तों? सबसे पहली परिभाषा है अधिनियम की। जहां कहीं भी इस रूल में अधिनियम है जो शब्द लिखा हुआ आएगा, अधिनियम शब्द उल्लेखित आएगा, उसका मतलब क्या होगा? इस परिभाषा में दे रखा है कि अधिनियम जहां कहीं भी उल्लेखित होगा उसका मतलब होगा नगर पालिका एक्ट 2009, नगर पालिका अधिनियम 2009। जहां कहीं भी इस नियम के अंदर अधिनियम शब्द लिखा हुआ आएगा, उस अधिनियम शब्द का किस अधिनियम से मतलब निकाला जाएगा? नगर पालिका अधिनियम 2009 से है जो मतलब निकाला जाएगा। और किसकी परिभाषा है दोस्तों? और परिभाषा आपके बैठक की है। किसकी दोस्तों? बैठक की परिभाषा दे रखी है। बैठक से क्या मतलब है? बैठक से मतलब है कि इस अधिनियम, कौन सा? 2009 के अधिनियम की धारा 51, 2009 का जो एक्ट है इसकी धारा 51 में जिन बैठकों की बात की गई है उन बैठकों का मतलब है जो इस नियम में उल्लेखित बैठक से निकाला जाएगा। धारा 51 में क्या है दोस्तों? धारा 51 अपन सभी अच्छे से जानते हैं, नगर पालिका की सामान्य बैठकों के बारे में प्रावधान किया गया। और क्या है इसमें परिभाषा में? प्रस्ताव है। क्या है दोस्तों? प्रस्ताव का परिभाषित किया गया है। प्रस्ताव क्या होता है? नगर पालिका के किसी सदस्य द्वारा नगर पालिका के समक्ष रखे गए संकल्प को है जो प्रस्ताव है जो कहा जाएगा। और नगर पालिका की परिभाषा है, जहां कहीं भी इस नियम में दोस्तों नगर पालिका शब्द लिखा हुआ है उसके 3 अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक तो सामान्य नगर पालिका बोर्ड हो गया, नगर पालिका बोर्ड। नगर पालिका बोर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? नगरीय निकाय की सबसे
छोटी इकाई। धारा 5 में कहा गया ना कि संक्रमणशील क्षेत्रों में नगरपालिका बोर्ड गठित होगा, तो जहां कहीं भी नगरपालिका लिखा हुआ होगा उसका मतलब नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद दोस्तों, और क्या निकाला जा सकता है, नगर परिषद निकाला जा सकता है, और क्या अर्थ निकाला जा सकता है, नगर निगम है जो अर्थ निकाला जा सकता है। जैसे दोस्तों अपन इतना सो जानते हैं, राजस्थान नगर पालिका, क्या अपन ने जो एक्ट पढ़ा उसका टाइटल क्या है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। इस अधिनियम के अंदर राजस्थान नगर पालिका की बोर्ड के बारे में भी व्यवस्था है, नगर परिषद के बारे में भी व्यवस्था है, और नगर निगम के बारे में भी है जो उल्लेख किए गए हैं। तो जहां कहीं भी नगर पालिका शब्द लिखा हुआ मिलेगा उसके हैं जो ये तीनों अर्थ हैं जो निकाले जाएंगे इस नियम के अकॉर्डिंग भी, और आपके नगर पालिका का जो एक्ट है उसमें भी है जो नगर पालिका शब्द की परिभाषा में इन तीनों नगरीय निकायों को शामिल किया जाता है। ऐसा नहीं समझना है कि नगर पालिका का मतलब सबसे निचली बॉडी जिसकी जनसंख्या 20,000 से 1 लाख तक हो, वो तो नगर पालिका बोर्ड कहलाएगा। नगर पालिका के अंदर नगर निगम भी शामिल है, नगर परिषद भी शामिल है, और नगर पालिका बोर्ड भी शामिल है, तीनों शामिल है नगर पालिका शब्द की परिभाषा में। पहले भी मैंने आपको कई बार ये बात बताई है, तो ये आप हैं जो ध्यान में रखना दोस्तों, कभी इस बात को लेके परेशान मत होना। और क्या है दोस्तों, और किसकी परिभाषा दे रखी है, और आपके पीठासीन अधिकारी की है जो परिभाषा दे रखी है, किसकी दोस्तों, पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी से क्या मतलब होगा, पीठासीन अधिकारी से हैं जो नगर पालिका का अध्यक्ष होगा। नगर पालिका का अध्यक्ष है, नगर पालिका बोर्ड के संदर्भ में, नगर परिषद के संदर्भ में कहो तो कौन हो गया, सभापति हो गया, नगर निगम के संदर्भ में कहो तो कौन हो गया, महापौर हो गया। तो पीठासीन अधिकारी होता कौन है, जो नगर पालिका की सामान्य बैठकें होती हैं उनकी जो अध्यक्षता करता है, आगे अपन देखेंगे, उनकी जो अध्यक्षता करता है उसे है जो पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। तो पीठासीन अधिकारी से मतलब क्या होगा दोस्तों, नगर पालिका का अध्यक्ष है जो अभिप्रेत होगा, कौन से नियम के अकॉर्डिंग, नियम नंबर 2 के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सेक्शन लेते हैं, अगला नियम लेते हैं, नियम 3, नगर पालिका की क्या दोस्तों, नगर पालिका की बैठक। नगर पालिका की बैठक से संबंधित है जो प्रावधान कौन से नियम में है, नियम 3 में है। नियम 3 में क्या कहा गया है कि अपन ने सेक्शन पढ़ा था ना 51 में जो धारा 51 थी ना, नगर पालिका अधिनियम 2009 का सेक्शन 51 था ना, 51 में जो जो प्रावधान है वही प्रावधान है जो यहाँ पे आपके नियम 3 के अंदर है जो उल्लेखित किया गया है दोस्तों। तो क्या क्या प्रावधान है, बैठक के अंदर कहा गया है कि नगर पालिका की बैठकें दोस्तों, नगर पालिका की बैठक है जो प्रत्येक 60 दिन में एक बार होगी। कितने दिन में होगी, 60 दिन में है जो एक बार बैठक होगी। और वर्ष में टोटल कितनी बैठक होगी, तो वर्ष में है जो 6 बैठक होगी, 60 दिन में एक बार हो रही है, तो 2 महीने में एक बार हो गई। 2 डिवाइड बाई 12 करते हैं तो कितना होता है 6 आ जाता है। तो 6 है, एक वर्ष में कितनी बैठक होगी, 6 बैठक होगी नगर पालिका की। प्रत्येक 60 दिन में है जो एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। इन 6 बैठकों के अलावा यदि विशेष बैठक बुलानी हो, कैसी दोस्तों, यदि विशेष बैठक बुलानी हो, विशेष बैठक बुलानी हो तो कैसे बुलाई जाएगी दोस्तों, विशेष बैठक कैसे बुलाई जाएगी, 51 का वो प्रावधान याद करिए जिसमें कहा गया था कि यदि नगर पालिका के 1/3 सदस्य, कितने दोस्तों, 1/3 सदस्य हैं जो क्या करते हैं, इस संबंध में है जो अध्यक्ष से निवेदन करते हैं कि अध्यक्ष साहब परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि नगर पालिका में नगर पालिका की एक विशेष बैठक बुलाई जाए, तो नगर पालिका की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है अध्यक्ष से 1/3 सदस्य निवेदन करने पर, और अध्यक्ष ऐसे सदस्यों के निवेदन करने पर 7 दिन के अंदर अंदर विशेष बैठक बुलाएगा। और अध्यक्ष यदि 7 दिन में ये बैठक नहीं बुला पाता है तो क्या होगा दोस्तों, यदि अध्यक्ष क्या हो जाता है, 7 दिन में बैठक बुलाने में विफल हो जाता है, यदि अध्यक्ष विफल होगा तो बैठक कौन बुलाएगा दोस्तों, मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं जो इस बैठक को बुलाएगा। और कितने दिन में बुलाएगा, 10 दिन के अंदर अंदर हैं जो इस बैठक को बुला लेगा। कौन से नियम में ये प्रावधान है, नियम नंबर 3 में है जो ये प्रावधान किए गए हैं। और ये सारे के प्रावधान अपन को कहाँ मिलते हैं, सेक्शन नंबर 51 में भी ये सारे के सारे प्रावधान देखने को मिलते हैं। नियम नंबर 3 में और क्या प्रावधान है दोस्तों, नियम नंबर 3 में नगर पालिका की बैठकों का स्थान भी उल्लेख है।
बैठक का स्थान भी है जो उल्लेखित है। क्या है दोस्तों? बैठक का स्थान उल्लेखित है। बैठक का स्थान कहाँ होगा दोस्तों? नगर पालिका का कार्यालय में है, जो कार्यालय में है, जो क्या होगी दोस्तों? नगर पालिका के कार्यालय में है जो बैठकों का आयोजन किया जाएगा। क्या दोस्तों? नगर पालिका की बैठक का आयोजन कहाँ होगा? नगर पालिका के कार्यालय में होगा। और क्या दोस्तों? और क्या दे रखा है नियम 3 में? और है जो आपके नगर पालिका की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, इस बारे में है जो प्रावधान दे रखा है। तो नगर पालिका की बैठकों की अध्यक्षता है जो कौन करेगा दोस्तों? नगर पालिका की बैठकों की अध्यक्षता है जो पीठासीन अधिकारी करेगा। कौन करेगा दोस्तों? नगर पालिका की बैठकों की अध्यक्षता है जो पीठासीन अधिकारी करेगा। पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी द्वारा है जो क्या किया जाएगी? नगर पालिका की बैठकों की अध्यक्षता की जाए। तो ये था आपके नियम नंबर 3। और दूसरी क्या बात दे रखी है कि ये जो नगर पालिका की बैठक होगी वो आम जनता के लिए खुली होगी। जनता का कोई भी, जनता में से कोई भी व्यक्ति आके हैं जो उस बैठक में भाग ले सकता है। परंतु पीठासीन अधिकारी के पास ये भी अधिकार होगा कि वो किसी व्यक्ति को है जो बैठक में भाग लेने से, बैठक में है जो दर्शक दीर्घा में बैठने से क्या कर सकता है? प्रतिबंधित है जो कर सकता है। नियम 3 कंप्लीट होता है। अगला नियम लेते हैं दोस्तों, नियम 4, बैठक की सूचना। बैठक की सूचना के संदर्भ में है जो बात की गई है। तो बैठक की सूचना दोस्तों किसके द्वारा दी जाएगी? तो बैठक की सूचना देगा कौन? तो वो देगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी। सूचना दोस्तों कितने दिन पहले देनी होगी? तो 6 दिन पहले है जो सूचना देनी होगी। सूचना की विषय वस्तु क्या होगी कि बैठक किस दिनांक को होने वाली है, बैठक किस स्थान पे होने वाली है, बैठक आयोजित होने का समय क्या है, और यदि कोई इमरजेंसी बैठक बुलाई जा रही है, कोई विशेष बैठक बुलाई जा रही है, तो उसकी सूचना कितने दिन पहले देनी होगी? 48 घंटे पूर्व है जो देनी होगी, 2 दिन पहले है जो देनी होगी। तो लिखिए दोस्तों, बैठक की सूचना के संदर्भ में लिखिए दोस्तों, सूचना देगा कौन? पहले तो ये देते हैं, सूचना देने के लिए अधिकृत कौन होगा? तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ है जो अधिकृत होगा। और सूचना कब दी जाएगी दोस्तों? कितने समय है जो पूर्व दी जाएगी? समय कितने समय पूर्व है जो सूचना देना अनिवार्य होगा? तो कितना दोस्तों? जिस दिन नगर पालिका की बैठक होनी है उससे 6 दिन पहले है जो 6 दिन पहले है जो बैठक की सूचना देनी होगी। और सूचना की विषय वस्तु क्या होगी कि बैठक का स्थान क्या है, और बैठक का समय क्या है, और बैठक की तिथि क्या है, ये सारे हैं जो उल्लेख करना होगा उस सूचना में जो बैठक के संदर्भ में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नगर पालिका के सदस्यों को दी जाती है। और यदि विशेष बैठक का आयोजन हो रहा हो, कैसी बैठक का? विशेष बैठक का आयोजन हो रहा हो तो उस विशेष बैठक के संदर्भ में सूचना कितने समय पहले दे देनी होगी? ये तो है सामान्य बैठक में कितनी? 6 दिन पूर्व। यदि विशेष बैठक है तो 48 घंटे पहले है जो सूचना देना अनिवार्य होगा। ये प्रावधान सभी का है, नियम 4 में है। अगला नियम देखते हैं दोस्तों, अगला नियम कौन सा है? नियम 5। नियम 5 में क्या है? बैठक की कार्यसूची। बैठक की कार्यसूची का मतलब क्या हो गया कि जो नगर पालिका की बैठक होगी उसमें कौन कौन से कार्य हैं जो किए जाएंगे, मतलब कौन से प्रस्ताव रखे जाएंगे, किस प्रस्ताव को कौन रखेगा, कौन से मामले हैं जो उठाए जाएंगे, कौन से मामलों पे हैं जो चर्चा की जाएगी। तो ये हो गई आपके बैठक की कार्यसूची। मतलब बैठक में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे वो हैं जो कौन से नियम में उल्लेखित हैं दोस्तों? नियम नंबर 5 में उल्लेखित है। और ये बैठक की कार्यसूची है जो तैयार कौन करेगा दोस्तों? तैयार कौन करेगा दोस्तों? तो तैयार है जो तैयार कौन करेगा बैठक की कार्यसूची? तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी के साथ विचार विमर्श करने के बाद बैठक की, नगर पालिका बैठक की कार्यसूची है जो तैयार की जाती है। नियम नंबर 5 कंप्लीट होता है। अगला नियम लेते हैं दोस्तों, अगला नियम कौन सा हो गया? नियम नंबर 6। इसमें क्या है? प्रश्न, क्वेश्चन पूछने से संबंधित हैं जो प्रावधान किए गए हैं। किस नियम में? नियम नंबर 6 में क्या कहा गया है कि प्रश्न है जो कौन पूछेगा?
तो प्रश्न है जो कौन पूछेगा, नगर पालिका का कोई भी सदस्य। किससे पूछेगा, नगर पालिका के अध्यक्ष से पूछेगा। कैसे पूछेगा, लिखित पूछेगा। आंसर कैसे आएगा, लिखित आंसर आएगा। कितने समय में आंसर आएगा, 15 दिन में है जो आंसर आएगा दोस्तों। तो प्रश्न पूछने का अधिकार किसे होगा दोस्तों, प्रश्न पूछने का अधिकार है जो किसे होगा, नगर पालिका के सदस्य को है जो ये अधिकार होगा। और प्रश्न है जो अधिकार किसे होगा, तो प्रश्न पूछने का अधिकार है जो नगर पालिका के सदस्य को होगा। और प्रश्न है जो किससे पूछा जाएगा, मतलब प्रश्न का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी का कौन होगा, उत्तरदायी कौन होगा, किससे पूछा जाएगा, तो नगर पालिका के अध्यक्ष से हैं जो ये प्रश्न पूछे जाएंगे। किसके द्वारा, नगर पालिका के सदस्यों द्वारा हैं जो नगर पालिका के अध्यक्ष से हैं जो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और इन प्रश्नों का मतलब प्रकृति क्या होगी, इन प्रश्नों की प्रकृति लिखित होंगे, मौखिक होंगे। तो ये प्रश्न है जो कैसे होंगे दोस्तों, लिखित होंगे। और इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाएगा, तो उत्तर है जो दोस्तों लिखित दिया जाएगा। और देगा कौन, नगर पालिका का अध्यक्ष देगा। और कितने समय में देगा दोस्तों, 15 दिन के अंदर अंदर है जो उसे उत्तर देना होगा। यदि 15 दिन में वो उत्तर नहीं देता है तो है जो उसकी मौखिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो है जो नगर पालिका की जो बैठक होगी उसमें मौखिक उत्तरदायित्व बनेगा कि वो इस प्रश्न के संदर्भ में अपना है जो क्या रखे, अपना जवाब है जो मौखिक रूप में रखे। तो नियम नंबर 5 है जो यहाँ नियम नंबर 6 है जो यहाँ क्लियर होता है। अगला नियम लेते हैं दोस्तों, नियम कौन सा हो गया, नियम नंबर हो गया 7, गण पूर्ति से संबंधित है। पहले तो ये समझते हैं, वैसे मैंने आपको कई बार समझाया है गण पूर्ति क्या होती है दोस्तों। गण पूर्ति मतलब कोई भी बैठक, लोकतांत्रिक संस्था की कोई भी बैठक, उसे प्रारंभ करने के लिए आवश्यक सदस्यों की जितनी संख्या आवश्यक होगी उसे है जो गण पूर्ति कहा जाएगा। तो नगर पालिका की गण पूर्ति नियम नंबर 7 में क्या कह रखी है कि नगर पालिका के कुल सदस्य है ना, कुल सदस्यों का यदि 1/3 सदस्य हैं जो उपस्थित रहते हैं तो गण पूर्ति मान ली जाएगी। कितनी दोस्तों, 1/3 सदस्यों का है जो उपस्थित रहना जरूरी है। कितना दोस्तों, 1/3। गण पूर्ति कितनी होगी, 1/3 होगी। माना कि कोई नगर पालिका है, उसके अंदर सदस्य कितने हैं, 100 सदस्य हैं। और नगर पालिका की बैठक प्रारंभ करने के लिए उस बैठक में कितने सदस्य उपस्थित होना जरूरी है दोस्तों, तो 1/3 निकाल दीजिए, 33 सदस्यों का है जो प्रेजेंट होना जरूरी है। तभी है जो नगर पालिका की बैठक की गण पूर्ति पूर्ण मानी जाएगी और बैठक है जो प्रारंभ हो पाएगी, अन्यथा है जो नहीं हो पाएगी। गण पूर्ति के संबंध में आप 1-2 अनुच्छेद याद रख सकते हो। कौन कौन से अनुच्छेद हो गए आपके, एक तो अनुच्छेद हो गया कौन सा, अनुच्छेद 100 हो गया। कौन सा दोस्तों, अनुच्छेद 100 क्या कहता है कि संसद की किसी बैठक के लिए गण पूर्ति कितनी होगी, तो 1/10 होगी। और कौन सा अनुच्छेद याद रख सकते हो आप, अनुच्छेद याद रख सकते हो कौन सा, 189। इसमें कहा गया है कि विधानमंडल यानी कि विधानसभा की किसी बैठक में के लिए गण पूर्ति की आवश्यकता कितनी होगी, 1/10 होगी। इसी तरीके से है जो क्या दोस्तों, ग्राम सभा की बैठक के लिए गण पूर्ति कितनी चाहिए, 1/10 चाहिए। परंतु नगर पालिकाओं के लिए गण पूर्ति कितनी चाहिए, 1/3 चाहिए। तो गण पूर्ति का ये नियम क्लियर होता है। अगला नियम लेते हैं, नियम नंबर 8। गण पूर्ति के अभाव में बैठक का स्थगन। नियम नंबर 7 में क्या देखा कि 1/3 गण पूर्ति चाहिए। और नियम नंबर 8 क्या कहता है कि यदि 1/3 गण पूर्ति नहीं होती है तो बैठक को है जो स्थगित कर लिया जाएगा। और कितने समय बाद ये निर्धारित किया जाएगा कि भाई गण पूर्ति है जो नहीं हुई, तो नगर पालिका की बैठक है जो मान लो कितने बजे प्रारंभ हुई, 11 बजे प्रारंभ हुई। और 12 बजे तक है जो मान लो एक नगर पालिका थी, उसमें 100 सदस्य थे, 11 बजे है जो उसकी बैठक प्रारंभ होती है। 12 बजे तक है जो उसमें उस बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हो पाते हैं, 30 ही उपस्थित हो पाते हैं। और जबकि गण पूर्ति के लिए कितने चाहिए थे, 33 चाहिए थे, उपस्थित कितने हुए, 30 ही हुए। मतलब गण पूर्ति क्लियर नहीं हुई। 1 घंटे का इंतजार किया जाएगा, कितना, 11 से 12 बजे, मतलब 1 घंटे का इंतजार किया जाएगा। 1 घंटे में यदि गण पूर्ति क्लियर नहीं होती है तो बैठक को क्या कर दिया जाएगा, स्थगित है जो कर दिया जाएगा। ध्यान में रखना दोस्तों, 1 घंटे बाद यदि गण पूर्ति नहीं होती है
तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी। और जो पीठासीन अधिकारी हैं, कौन दोस्तों, पीठासीन अधिकारी हैं, वो क्या करेगा, वो है जो अधिकारी क्या करेगा, अगली बैठक की, किसकी दोस्तों, अगली बैठक की है जो तिथि तय करेगा। अगली बैठक की तिथि है जो कौन तय कर देगा, पीठासीन अधिकारी तय करेगा दोस्तों। गणपूर्ति के अभाव में 1 घंटे का इंतजार किया जाएगा। यदि गणपूर्ति हो जाती है तो बैठक कंटिन्यू रखी जाएगी, यदि नहीं होती है तो बैठक स्थगित होगी और पीठासीन अधिकारी द्वारा अगली बैठक का है जो क्या कर दिया जाएगा, दिनांक है जो निर्धारित कर दी जाएगी। अगला है विनिश्चय। विनिश्चय मतलब नगर पालिका में जो भी प्रस्ताव रखा जाएगा, वो प्रस्ताव है जो कैसे पारित किया जाएगा, उस संकल्प को है जो कैसे पारित किया जाएगा, वो कौन से नियम में उल्लेखित है दोस्तों, नियम नंबर 9 में है जो उल्लेखित है ना। नियम नंबर 9 में क्या कहा गया है कि नगर पालिका में कोई भी प्रस्ताव रखा जाता है, क्या दोस्तों, कोई भी प्रस्ताव है जो नगर पालिका में रखा जाता है तो वो प्रस्ताव कैसे पारित होगा दोस्तों, वो प्रस्ताव है जो बहुमत से पारित होगा। किससे होगा दोस्तों, बहुमत से। बहुमत क्या होता है दोस्तों, जैसे नगर पालिका में 100 सदस्य हैं और कोई प्रस्ताव रखा गया तो उसे पारित कब मान लिया जाएगा, जब 51 सदस्यों का क्या हो जाए, सहमति है जो जाहिर हो जाए दोस्तों। तो बहुमत से है जो प्रस्ताव पारित होगा। और मान लो दोस्तों ऐसा होता है कि दोनों पक्षों में है जो समान वोट आ जाए। 100 सदस्य है नगर पालिका के, कोई प्रस्ताव रखा गया, 100 सदस्यों वाली कोई नगर पालिका है, क्या है दोस्तों, नगर पालिका, उसकी बैठक है जो चल रही है। उस बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया कि नगर पालिका में उस स्थान पे एक हॉस्पिटल बनाना है और उस स्थान पे हॉस्पिटल बनाने के पक्ष में कितने लोगों ने मत दिया दोस्तों, 50 ने मत दिया। और विपक्ष में कितने लोगों ने मत दिया दोस्तों, विपक्ष में भी मत दे दिया 50 लोगों ने। अब ये क्या हो गया, पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर स्थिति में हो गए। तो इस स्थिति में नियम नंबर 9 में कहा गया है कि यदि दोनों बराबर स्थिति में हो जाते हैं, कैसे दोस्तों, दोनों पक्ष हैं जो बराबर स्थिति में आ जाते हैं, दोनों पक्षों के मत हैं जो बराबर स्थिति में हो जाते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, निर्णायक मत कौन देगा दोस्तों, निर्णायक मत है जो कौन देगा दोस्तों, निर्णायक मत है जो पीठासीन अधिकारी देगा। कौन देगा दोस्तों, पीठासीन अधिकारी द्वारा है जो निर्णायक मत दिया जाएगा दोस्तों। क्या समझे नियम नंबर 9 में कि किसी भी प्रस्ताव को है जो कब है जो मान्य, कब है जो कैसे पारित किया जाएगा, जब उस पे बहुमत है जो प्राप्त कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए, बहुमत प्राप्त कर लिया जाए। और बहुमत कैसे दोस्तों, कि जितने भी सदस्य हैं उसका 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 मतलब 51, यदि 100 सदस्य हैं तो 51 सदस्यों का जैसे ही समर्थन होगा उसे बहुमत मान लिया जाएगा। और यदि पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो जाते हैं तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसे होगा दोस्तों, निर्णायक मत देने का अधिकार है जो पीठासीन अधिकारी को होगा। नियम 9 कंप्लीट होता है। अगला नियम लेते हैं दोस्तों। अगला नियम है नियम नंबर 10, मत के लिए कोई प्रस्ताव रखने का ढंग। मत के लिए कोई प्रस्ताव रखने का ढंग, तो मत के लिए कोई प्रस्ताव रखने का, जैसे नगर पालिका में एक प्रस्ताव पेश किया गया। क्या किया गया, नगर पालिका में एक प्रस्ताव लाया गया। अब इस प्रस्ताव पे वोट की गिनती कैसे की जाएगी, मतलब कितने लोग पक्ष में हैं, कितने लोग हैं जो विपक्ष में हैं। तो इस नियम 10 में कहा गया है कि यदि प्रस्ताव, मत के लिए प्रस्ताव करने का ढंग क्या होगा, पीठासीन अधिकारी द्वारा कहा जाएगा कि इस प्रस्ताव के पक्ष में जो भी सदस्य हैं वो हाथ खड़ा करे और जो विपक्ष में है वो हाथ खड़ा करे, मतलब हाथ खड़े करवाए जाएंगे। फिर पीठासीन अधिकारी द्वारा उनकी काउंटिंग की जाएगी। काउंटिंग करने के बाद ये निर्धारित किया जाएगा कि पक्ष वाले जीते या फिर विपक्ष वाले जीते। कभी आप यदि विधानसभा की कार्यवाही लाइव देखने गए हो तो ये हाथ खड़े करवाने वाला सिस्टम है जो वहां भी चलता है। तो क्या है जो क्या दोस्तों, मतों की गणना कैसे होगी, हाथ खड़ा करवा के होगी और प्रस्ताव को है जो इस तरीके से पारित करवा लिया जाएगा दोस्तों। अगला नियम लेते हैं दोस्तों। अगला नियम कौन सा हो गया, नियम नंबर 11, बैठक का कार्यवर्त। बैठक का कार्यवर्त, बैठक का कार्यवर्त के संदर्भ में कहां पे प्रावधान है, बैठक का कार्यवर्त मतलब इसमें यह कहा गया है, नियम 4 में देखा था कि जो बैठक की कार्यसूची क्या होगी, यहाँ पे है कार्यवर्त। कार्यवर्त क्या है दोस्तों, कार्यवर्त मतलब
जो भी नगर पालिका की बैठक हुई उसमें जो जो प्रस्ताव पारित किए गए, जो जो संकल्प पारित किए गए और जिस जिस मुद्दे पे बात की गई, किसी भी सदस्य ने जो जो बात कही उसके भाषण वगैरह सब हैं जो क्या होंगे, लिखित होंगे। और लिखित कैसे होंगे दोस्तों, वो हैं जो लिखित के किस भाषा में होंगे, भाषा पूछी जा सकती हैं, लिखित होंगे। और भाषा कौन सी होगी दोस्तों, लिपि, पहले तो लिपि ध्यान में रखना, लिपि भी लिखी हुई है, लिपि होगी आपके देवनागरी, कौन सी, देवनागरी है जो लिपि होगी। और भाषा कौन सी होगी, भाषा है जो आपके हिंदी होगी, भाषा कौन सी होगी, हिंदी होगी। सारे हैं जो कार्यवर्त लिखे जाएंगे और इनको लिखवाने का काम किसका होगा, सीएमओ का होगा। और उस कार्यवर्त पे हस्ताक्षर किसके होंगे दोस्तों, उस कार्यवर्त पे हस्ताक्षर हैं जो किसके होंगे, सीएमओ को होंगे और पीठासीन अधिकारी के होंगे। किसके होंगे दोस्तों, पीठासीन अधिकारी के, किसके दोस्तों, पीठासीन अधिकारी के हैं जो हस्ताक्षर होंगे। दो लोगों के हस्ताक्षर होंगे, एक तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के और एक पीठासीन के हैं जो हस्ताक्षर होंगे। नगर पालिका की बैठक में संपूर्ण गतिविधियां जो भी हुई हैं उन्हें लिखा जाएगा, देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा में लिखा जाएगा। और ये लिखवाने का, उस कार्यवर्त को तैयार करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, तो कार्यवर्त को तैयार करवाने की जिम्मेदारी है जो किसकी होगी दोस्तों, कार्यवर्त को तैयार करवाने की जिम्मेदारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी की होगी। और उस कार्यवर्त पे हस्ताक्षर किसके होंगे, मुख्य नगर पालिका और अधिकारी और पीठासीन अधिकारी के हैं जो हस्ताक्षर होंगे। नियम 11 कंप्लीट होते हैं। अगला नियम लेते हैं दोस्तों, नियम 12, बोलने पर कर्तव्य निर्बंधन। बोलने पर कर्तव्य निर्बंधन मतलब नगर पालिका का जो भी सदस्य है उसे है जो बैठक में बोलने का अधिकार दिया जाता है, परंतु बोलने पे है जो कुछ क्या किया गया है, प्रतिबंध है जो लगाया गया है। कौन कौन से प्रतिबंध हैं जो लगाए गए हैं, वो कौन से नियम में उल्लेखित हैं दोस्तों, नियम नंबर 12 में उल्लेखित हैं। इसमें क्या कहा गया है कि नगर पालिका का कोई भी सदस्य दोस्तों ऐसे किसी मामले पे अपनी टिप्पणी नहीं रखेगा जो न्यायालय में है जो क्या है, विचाराधीन है, ऐसे मामले पे टिप्पणी नहीं रखेगा। नगर पालिका का पीठासीन, नगर पालिका बैठक का पीठासीन किसी भी सदस्य पे व्यक्तिगत टिप्पणी है जो नहीं करेगा। नगर पालिका का कोई भी सदस्य संसद या विधान मंडल में जो भी रीति का है जो पालन किया जा रहा है, जो भी कार्यवाही चल रही है उस पे है जो टिप्पणी नहीं करेगी। और नगर पालिका का कोई भी सदस्य महान हानिकारक शब्द है जो नहीं बोलेगा, मतलब किसी की मान को हानि पहुंचाने वाला वक्तव्य है जो नहीं देगा। और नगर पालिका का कोई भी सदस्य एक से अधिक बार है जो भाषण नहीं देगा। ये है जो निर्बंधन कौन से नियम में है, नियम नंबर 12 में क्या है, निर्बंधन है। निर्बंधन है जो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार फिर से आपको बोल के सुना देता हूं। पहला क्या है, न्यायपालिका पे टिप्पणी नहीं होगी। दूसरा क्या है, संसद और विधान मंडल की कार्यवाही पे टिप्पणी नहीं होगी। तीसरा क्या है, जो पीठासीन अधिकारी हैं वो किसी सदस्य पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। फोर्थ क्या है, मान हानिकारक शब्द हैं जो मान हानिकारक वक्तव्य नहीं दिया जाएगा। 5 क्या है, नगर पालिका के किसी भी सदस्य को एक बार है जो बोलने का मौका दिया जाएगा, वार वार है जो बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगला नियम लेते हैं दोस्तों, अगला नियम है 13 भाषणों की अवधि। नगर पालिका की जो बैठक होती है उसमें नगर पालिका के सदस्यों को भाषण देने की शक्ति होती है, भाषण देने का अधिकार होता है। वो कौन सा नगर पालिका का सदस्य कितने मिनट तक भाषण देगा, इस भाषणों की अवधि के संदर्भ में कौन से नियम में उल्लेख है, 13 में। इसमें कहा गया है कि भाषणों की अवधि का निर्धारण कौन करेगा दोस्तों, पीठासीन अधिकारी करेगा। कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी करेगा, अपने विवेक पे करेगा, मतलब किसे कितने समय तक बोलने का अधिकार देना है पीठासीन अधिकारी द्वारा है जो निर्धारित किया जाएगा। अगला नियम लेते हैं आपके नियम नंबर 14। जब कोई बैठक में विचाराधीन विषय में मैं क्या रखता हूं, धनीय हित रखता हो तब की प्रक्रिया। ये बड़ा बेहतरीन है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि नगर पालिका की बैठक में कोई संकल्प लाया जा रहा है, जैसे कि हॉस्पिटलों से संबंधित कोई नियम वगैरह हैं जो निर्धारित किए जा रहे हैं, और एक नगर पालिका का सदस्य ऐसा है जिसकी खुद का क्या है, हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटलों से संबंधित कुछ नियम बनेंगे तो क्या होगा, उसका व्यापार भी क्या होगा, प्रभावित होगा। मतलब व्यापार प्रभावित होता होगा तो कैसा हित हो गया, धनीय हित हो गया, मतलब फाइनेंशियल है जो उसका क्या हो गया, वहां पे उसका फाइनेंशियल हित बन गया, हितों का टकराव हो सकता है। ऐसी स्थिति में है जो क्या किया जाएगा, ये है जो इस नियम में उल्लेखित किया गया है।
उदाहरण को ध्यान में रखना दोस्तों कि नगर पालिका की बैठक हो रही है। नगर पालिका की बैठक में क्या किया जा रहा है, कोई ऐसा प्रस्ताव लाया जा रहा है जो निजी अस्पताल हैं, कैसे दोस्तों, जो निजी अस्पताल हैं, जो भी निजी हॉस्पिटल हैं, निजी अस्पताल हैं, निजी अस्पताल को हैं जो रेगुलेट करने से संबंधित कोई प्रस्ताव है जो नगर पालिका की बैठक में लाया गया। और नगर पालिका का एक बी नाम का सदस्य क्या है, एक निजी अस्पताल का मालिक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इस बी नाम का जो सदस्य है वो इस प्रस्ताव से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, क्योंकि प्रस्ताव किसके संदर्भ में, निजी अस्पतालों से संबंधित है। और निजी अस्पताल का मालिक कौन है, बी नाम का सदस्य है। तो जो भी प्रस्ताव, जो भी नियम बनाया जाएगा उससे बी भी प्रभावित होगा। तो इस संबंध में जो धारा 14 में, नियम 14 में कहा गया है कि इस संबंध में क्या होगा, इस व्यक्ति को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, बैठक में विचार करने का, विचार रखने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वो तो हमेशा अपने हित की बात करेगा, वो तो ऐसे नियमों के बारे में ही बात करेगा जो है जो उसके आर्थिक हितों के विपरीत हो, ऐसी तो कोई बात करेगा नहीं। तो उसे है जो क्या बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, और उसे है जो मत देने का अधिकार भी नहीं होगा, मत देने का अधिकार भी है जो उसे नहीं दिया जाएगा। ऐसे मामलों में जहाँ है जो नगर पालिका के प्रस्ताव से, नगर पालिका में रखे गए किसी प्रस्ताव से क्या हो रहा हो, किसी सदस्य का क्या हो रहा हो, धनीय हित जुड़ा हुआ हो, मतलब फाइनेंशियल है जो कोई उससे लॉस या हानि होने की स्थिति हो, तो ऐसे सदस्य को है जो उस प्रस्ताव पे बोलने का और उस प्रस्ताव पे मत देने का अधिकार नहीं होगा। कौन से नियम में कहा गया है, नियम नंबर 14 में कहा गया है। अगला नियम लेते हैं दोस्तों, नियम नंबर 15, दिन के कार्यों का क्रम। दिन के कार्यों का क्रम कैसे होगा, दिन के कार्यों का क्रम वैसे ही होगा जैसा कि रजिस्टर में उल्लेखित है, मतलब कार्य सूची को जिस हिसाब से तैयार किया गया उस हिसाब से जो दिन के कार्य संपन्न किए जाएंगे। एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अगला है जो नियम लेते हैं, अगला नियम कौन सा हो गया, नियम नंबर 16, बैठक में किए जाने वाले कार्य। बैठक में किए जाने वाले कार्य, इसमें क्या कहा गया है, नियम 5 में जो अपन ने कार्यवर्त पढ़ा था, उस कार्यवर्त बैठक में जो जो कार्य शामिल किए जाएंगे उनको है जो बैठक में संपन्न किया जाएगा। अब ऐसा कोई कार्य हो, है ना, इस नियम नंबर 16 में एक इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है कि यदि ऐसा कोई कार्य हो जो नियम नंबर 5 के तहत कार्यवर्त में है जो शामिल नहीं किया गया हो, कार्यवर्त में शामिल नहीं किया गया हो, परंतु पीठासीन अधिकारी को लगता है कि वो जो ऐसा कोई प्रस्ताव, ऐसा कोई संकल्प जिसे नियम नंबर 5 के तहत कार्यवर्त में शामिल नहीं किया, परंतु पीठासीन अधिकारी को लगता है कि ऐसे किसी प्रस्ताव, मामले, मुद्दे पर है जो नगर पालिका की बैठक में चर्चा होना जरूरी है, तो नगर पालिका का जो पीठासीन अधिकारी होगा वो क्या कर सकता है, ऐसे मामले को कार्यवर्त में शामिल करवा सकता है। परंतु कार्यवर्त में कब शामिल करवाएगा, जब उस नगर पालिका के 3/4 सदस्य क्या हो, इस प्रस्ताव पे हैं जो क्या करें, प्रस्ताव पर अपनी सहमति है जो जाहिर कर दे, सहमति जाहिर करेंगे तभी है जो उस प्रस्ताव को है जो शामिल किया जाएगा, किसमें, कार्य सूची में, अन्यथा है जो बैठक की कार्य सूची में उसे शामिल नहीं किया जाएगा। क्या समझे दोस्तों कि नियम नंबर 5 पढ़ा था अपन ने, कौन सा दोस्तों, नियम 5 पढ़ा था, किससे संबंधित था, कार्यव्रत से संबंधित था, कार्यव्रत से संबंधित था नियम नंबर 5। इसमें क्या था कि नगर पालिका बैठक में जो जो कार्य किए जाएंगे उन्हें है जो नियम नंबर 5 के तहत कार्यवर्त में शामिल किया जाएगा। अब नगर पालिका का जो पीठासीन अधिकारी है, कौन दोस्तों, पीठासीन अधिकारी हैं, उस पीठासीन अधिकारी के ध्यान में एक ऐसा मामला आता है, ऐसा कोई मुद्दा आता है जिसे है जो इस कार्यवर्त में शामिल नहीं किया गया है, परंतु उस पे है जो क्या चर्चा करना क्या है, जरूरी है, चर्चा क्या है दोस्तों, जरूरी है। तो ऐसे किसी मामले को यदि बैठक के कार्यवर्त में शामिल करना होगा तो पहले क्या करना होगा, उस नगर पालिका के 3/4 मतलब 75% सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना होगा, उसके बाद है जो उसे शामिल किया जा सकता, अन्यथा है जो उसे कार्य सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा हो गया, नियम नंबर 17,
बैठक का निलंबन, बैठक का है जो क्या करना, बैठक का निलंबन करना, मतलब बैठक को स्थगित करना। नगर पालिका के पीठासीन अधिकारी को लगता है कि बैठक में अव्यवस्था हो गई है, नगर पालिका के सदस्य पक्ष और विपक्ष के सदस्य हो हल्ला कर रहे हैं, एक दूसरे को बोलने का है जो मौका नहीं दे रहे हैं, अव्यवस्था के मामले में बैठक का निलंबन कौन करेगा दोस्तों, पीठासीन अधिकारी करेगा। कौन करेगा दोस्तों, पीठासीन अधिकारी हैं जो बैठक का निलंबन कर सकता है। आपने यानी दोस्तों विधानसभा की या लोकसभा की कार्यवाही देखी होगी, जो विधानसभा का स्थगन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार से है जो नगर पालिका की बैठकों का निलंबन या स्थगन कौन करेगा दोस्तों, नगर पालिका का पीठासीन अधिकारी है जो करेगा। पीठासीन अधिकारी कौन होता है, धारा 2 के तहत नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, धारा नहीं, नियम नंबर 2 के तहत। हाँ जी, 18 में क्या है, व्यवस्था बनाए रखना। नगर पालिका की बैठक में व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होगी, पीठासीन अधिकारी होगी। नियम नंबर 18 में बस इतनी सी बात है, व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, आपके नगर पालिका के पीठासीन अधिकारी होगी, बैठक के पीठासीन अधिकारी की होगी। बैठक में विशेषज्ञों को बुलाने की शक्ति, बैठक में दोस्तों विशेषज्ञों मतलब एक्सपर्टीज को बुलाने की शक्ति किसकी होगी, पीठासीन अधिकारी की होगी। किसकी होगी दोस्तों, पीठासीन अधिकारी। विशेषज्ञ किसके, कोई तकनीकी रूप से कुशल व्यक्ति हैं, कोई विधिक रूप से कुशल है, या फिर अन्य किसी फील्ड का विशेषज्ञ है, और नगर पालिका को उससे क्या किसी सलाह की है जो जरूरत है, तो उसे है जो बैठक में बुलाया जा सकता है। बुलाने के लिए अधिकृत कौन होगा, पीठासीन अधिकारी होगा। नियम कौन सा है, नियम 19 है दोस्तों। अगला नियम लेते हैं, नियम 20। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार बैठक आहूत करना और किसी भी मामले को कार्यसूची में सम्मिलित करना। तो नियम 20 में कहा गया है कि बैठक को आहूत कौन करेगा दोस्तों, बैठक को आहूत करना मतलब बैठक को बुलाना। बैठक को बुलाने का अधिकार किसका होगा दोस्तों, तो बैठक को बुलाने का अधिकार किसका होता है दोस्तों, बैठक को बुलाने का यानी कि आहूत करना। आहूत अपन ने देखा ना, कौन सा अनुच्छेद देखते हैं अपन, अनुच्छेद देखा होगा आपने 174, अनुच्छेद 174 याद होना चाहिए संविधान का। उसमें कहा गया है कि विधानसभा की बैठकों को आहूत कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। तो इसी तरीके से नियम 20 में क्या कहा गया है, नगर पालिका की बैठकों को आहूत कौन करेगा दोस्तों, नगर पालिका की बैठकों को है जो आहूत कौन करेगा, नगर पालिका की बैठकों को आहूत करने के लिए अधिकृत कौन होगा, नगर पालिका का अध्यक्ष होगा। कौन होगा दोस्तों, नगर पालिका का अध्यक्ष होगा। क्या समझे दोस्तों, यहाँ पे पीठासीन ऑप्शन में मिलेगा तो उस पे टिक मार्क नहीं करना है, किस पे करना है, अध्यक्ष पे करना है। ऐसे ध्यान में रखना कि जिस प्रकार से विधानसभा की बैठकों को आहूत करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, विधानसभा के अध्यक्ष के पास नहीं है, उसी तरीके से हैं जो नगर पालिका की बैठकों के संबंध में सभी अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास है, परंतु बैठक को आहूत करने का अधिकार किसके पास है, अध्यक्ष के पास है। भले ही अध्यक्ष और पीठासीन व्यक्ति एक ही है, परंतु अध्यक्ष है जो बैठक, पीठासीन अधिकारी बैठक को बुलाते वक्त किस हैसियत में होगा, नगर पालिका की अध्यक्ष की हैसियत में होगा, और बैठक को निलंबित स्थगित करने में कौन सी हैसियत होगी, उसकी पीठासीन अधिकारी की होगी। नहीं समझे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए नाम का आदमी है, वो नगर पालिका का अध्यक्ष है। क्या है दोस्तों, नगर पालिका का अध्यक्ष है। अब वो जो नगर पालिका का अध्यक्ष है वही क्या होगा दोस्तों, पीठासीन अधिकारी होगा। क्या होगा दोस्तों, वही पीठासीन है जो अधिकारी होगा। ये सामान्य सी बात है। नियम नंबर 2 में ऐसा कहा गया है कि पीठासीन अधिकारी की परिभाषा में क्या कहा गया कि नगर पालिका के अध्यक्ष से अभिप्रेत होगा, मतलब पीठासीन अधिकारी कौन होगा, बैठक का नगर पालिका का अध्यक्ष ही होगा। अब इसमें यह है कि नगर पालिका की बैठक को निलंबन करना, ये निलंबन कौन कर रहा है, ए नाम का आदमी कर रहा है, परंतु किस पोस्ट की हैसियत से कर रहा है, पीठासीन अधिकारी की हैसियत से कर रहा है। परंतु जब नगर पालिका की बैठक को आहूत करना होगा, क्या करना होगा, नगर पालिका की बैठक को आहूत करना होगा, तब ए ही बैठक को आहूत करेगा। मतलब बैठक को किस दिन है जो बैठक की जाएगी वो है जो कौन कहेगा, ए ही कहेगा, परंतु पीठासीन अधिकारी की हैसियत से नहीं कहेगा, अध्यक्ष की हैसियत से कहेगा। एक व्यक्ति है, उसके पद 2 है, तो 2 अलग अलग कार्यों को 2 अलग अलग हैसियत से हैं जो वो करेगा। कंफ्यूज मत होना, अध्यक्ष विकल्प पे ही है जो अपन को क्या करना है, टिक मार्क है जो करना है।
और क्या कहा गया है दोस्तों 20 में कि अध्यक्ष है जो आहूत करेगा, और अध्यक्ष किसके निर्देशानुसार करेगा, मन की मर्जी नहीं करेगा। जैसे राज्यपाल एक अनुच्छेद 174 के तहत क्या करता है, अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा की बैठक को आहूत करता है, अपनी इच्छा से नहीं करता है, मंत्री परिषद की सलाह पे करता है। इसी प्रकार से ये अध्यक्ष है जो बैठक को आहूत करेगा, परंतु अपनी इच्छा से नहीं करेगा, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश पे है जो बैठक को आहूत करेगा। कौन, अध्यक्ष है जो आहूत करेगा। नियम नंबर 20 कंप्लीट होता है। अगला नियम लेते हैं दोस्तों 21, नगरपालिका की कार्यवाहियों का अभिलेखों की रक्षा करना। नगरपालिका की कार्यवाहियों की अभिलेखों की रक्षा करना, नगरपालिका की सभी अभिलेखों की रक्षा करना हो, ये सभी काम किसके हैं दोस्तों, ये सभी काम हैं जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी के हैं। किसके हैं, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के ये सभी काम हैं। और नियम कौन सा है, 21 है। और एक सेक्शन याद करिए दोस्तों, कौन सा सेक्शन, अपन ने 49 पढ़ा था, जिसमें क्या था, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कार्य थे। उसमें एक कार्य ये भी लिखा हुआ था, नगरपालिका की बैठक के या नगरपालिका की कार्यवाहियों के अभिलेखों को क्या करना, अभिलेखों की रक्षा करना, अभिरक्षा करना, ये सभी काम किसके होते हैं, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के हैं जो काम होते हैं। अगला लेते हैं दोस्तों, अगला नियम हो गया नियम नंबर 22। नियम नंबर 22 किससे संबंधित है, निरसन और व्यावर्तियां। निरसन और व्यावर्तियां नियम नंबर 22 में कहा गया है, ये जो नियम नंबर जो नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के हैं, इससे पहले भी थे नियम। नगरपालिका कार्य संचालन नियम 1974 था। कौन सा था दोस्तों, 1974 था। तो इस नियम नंबर 22 में कहा गया है कि जो 1974 वाले नियम है ना, वो है जो अब निरस्त किए जाते हैं। अब इनकी कोई मतलब नहीं, क्योंकि नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 है, जो नए नियम आ गए, इसलिए हैं जो उन्हें निरस्त हैं जो कर दिया गया दोस्तों। तो इस प्रकार से ये नियम कंप्लीट होता है। अगली क्लास में अगला नियम। बहुत बहुत धन्यवाद।